नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में गठित किए गए नए जिलों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अशोक गहलोत सरकार के समय जो नए जिले गठित किए गए थे, उनको लेकर के यहाँ पर जो सत्ता में आने के बाद भजनलाल सरकार ने ये कहा था कि हम नए जिलों की क्या करवाएंगे, दोबारा से समीक्षा करवाएंगे। और इसी समीक्षा के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया था और उस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो सेवानिवृत्त आईएएस ललित के पवार के द्वारा की गई थी। अब इस कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है। 30 अगस्त 2024 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पर सीएमओ के अंदर जो है चर्चा हुई है। इस जो बैठक है उसके दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है वो भी मौजूद रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिलों को बढ़ाने या घटाने को लेकर के अभी भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और अगले 15 दिनों के बाद ये दोबारा से बैठक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मीडिया के सामने कहा था कि अगर हम जो है इसी प्रकार से जिले बनाने लगे, क्योंकि हर क्षेत्र से आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र से जिला बनाने को लेकर मांग है वो उठ रही है। अगर हम एक एक विधानसभा क्षेत्र को जो है जिला बनाने लगे तो राजस्थान के अंदर करीब 200 जिले बन जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलों के गठन को लेकर के कोई ना कोई मापदंड तो होना चाहिए, कि कोई ना कोई ऐसा आधार होना चाहिए जिससे हम जिलों का गठन कर सकें। तो उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या को ऐसा आधार बनाया जाए, जनसंख्या के आधार पर जो है हम जिलों का गठन करें। तो अब दोस्तों, यहाँ पर जो है उम्मीद की जा रही है अगर हम जनसंख्या के आधार पर गठन करने लगे तो यहाँ पर कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जो कि काफी छोटे हैं और उनमें जनसंख्या है वो कम निवास करती है। जैसे कि आपका दूदू है, खेड़थल है, शाहपुरा है, सांचौर है, डीग है, गंगापुर है, नीमका थाना है, फलौदी, अनूपगढ़ और केकड़ी। ये कुछ राज्य ऐसे हैं बताए जा रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है। अगर जनसंख्या का आधार रहता है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में इन जिलों में से सभी जिले या कुछ जिले हैं वो हटाए जा सकते हैं। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब भी 15 दिन के बाद कोई बैठक होगी उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर साथ ही साथ कन्हैया लाल चौधरी ने ये भी कहा था कि अगर हम एक जिले को बनाते हैं तो एक जिले को बनाने में जो खर्च आता है वो करीब 2000 करोड़ रुपए का आता है। और पिछले समय जो हम 2008 में प्रतापगढ़ को जिला बनाया था उसके अंदर अभी तक जो प्रशासनिक संसाधन है उनकी कमी जो है हमें देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि नए जिलों में भी इतनी सारी सहूलियत देने में, यानी कि उनकी इकाइयाँ सही करने में जो है करीब 8 से 10 साल लग जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को ऐसा आधार बनाया जाए जिससे यहाँ पर तय किया जा सकते कि कौन सा जिला रखा जाए और कौन सा यहाँ से हटाया जाए या फिर कोई नया जिला घोषित किया जाए। लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं है। जब भी कोई अंतिम निर्णय आएगा मैं आपको उसकी जानकारी अवश्य दूंगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपकी क्या राय है उसको भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।